पाकिस्तान में बैठे हाफिज सईद, मसूद अजहर, सैफुल्लाह कसूरी की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, सांसें फूल रही हैं, क्योंकि पहलगाम के इंतकाम के लिए इंडिया ने अपना ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। हाफिज मसूद को इसका ट्रेलर कश्मीर में दिख रहा है, जहां सबसे बड़ा मैनहंट इस वक्त चल रहा है। कश्मीर में चल रहे इंडियन आर्मी के ऑपरेशन का मेन टारगेट है पाक फौज के मुखिया आसिम मुनीर का खासम खास गुर्गा हासिम मूसा। उसकी घेराबंदी हो चुकी है। जैसे ही मूसा का काम तमाम होगा, अगला ऑपरेशन नेक्स्ट लेवल पर आगे बढ़ेगा और टारगेट होगा सीधा पाकिस्तान। पहलगाम आतंकी हमले के गुनहगार आतंकी मूसा की लोकेशन ट्रेस हो गई है। पाक आर्मी का कमांडर मूसा कहां छिपा है, सुरक्षा बलों को पता चल गया है। मूसा का खात्मा तय है। सुरक्षा बलों का सबसे बड़ा मैनहंट ऑपरेशन शुरू हो गया है। पुलवामा, शोपिया, बडगाम, त्राल, दक्षिण कश्मीर के एक एक ठिकाने पर सिक्योरिटी फोर्स ने ऑपरेशन चलाया, एक एक सेंसिटिव इलाके की पड़ताल की और तब जाकर पहलगाम में 26 मासूमों के खून का बदला लेने वाले आतंकी मूसा की सटीक लोकेशन मिल पाई। जिस बिल में मूसा छिपा है, उस जगह को सिक्योरिटी फोर्स ने ट्रेस कर लिया है। सोपोर एनकाउंटर में मूसा बच गया, लेकिन इस बार उसका मरना तय है, क्योंकि सुरक्षा बलों को एक नहीं दो बार अल्ट्रा के सिग्नल मिले हैं। दरअसल कश्मीर घाटी में पहले आतंकवादी सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल करते थे, जिसे सुरक्षा एजेंसियां आसानी से ट्रैक कर लेती थीं, आतंकियों की पिन पॉइंट लोकेशन का पता लगा लेती थीं। लेकिन पहलगाम हमले के आतंकी एडवांस अल्ट्रा कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो इनक्रिप्टेड होता है, यानी इसकी बातचीत को आप ट्रेस नहीं कर सकते और पिन पॉइंट लोकेशन भी पता नहीं कर सकते। पहली बार जुलाई 2023 में जम्मू में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में यह अल्ट्रा कम्युनिकेशन सिस्टम मिला था। आतंकी पहले इससे सिर्फ मैसेज ही भेज पाते थे, लेकिन अब इससे छोटे छोटे वीडियो भी भेजते हैं। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड हासिम मूसा भी इसी अल्ट्रा कम्युनिकेशन का इस्तेमाल कर रहा था। इसी का इस्तेमाल कर मूसा अपने 3 और आतंकी साथियों के साथ जंगलों में छिपता फिर रहा है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्स को पिछले 12 घंटे में 2 से 3 बार अल्ट्रा स्ट्रेट सिग्नल मिले हैं। इससे सुरक्षा बलों को आतंकियों का रूट पता चला है, यानी आतंकी किस रास्ते का उपयोग कर रहे हैं और किनसे वो टच में हैं। दरअसल आतंकी अल्ट्रा से जो मैसेज भेजते हैं वो सभी कोड नेम होता है, जैसे P1, P10, P12। जो मैसेज अब तक भेजे गए और जो अल्ट्रा सेट पकड़े गए हैं, उनकी जांच कर सिक्योरिटी फोर्स ये जानने में सफल रही हैं कि P1 कौन है, P10 कौन है और P12 कौन है। हाशिम मूसा था, जो कि एक पाकिस्तानी SSG कमांडो रह चुका हुआ है। उसने अपना एक ऐसा नेटवर्क बनाया, उसने पार किया, और वो पहले LET का ऑपरेटिव भी रह चुका हुआ है, LET के लिए काम भी करता है और अभी वो साथ में मिलकर TRF के साथ में काम कर रहा है। तो उसने यहां पर पार करके उसने देखो डुप्लीकेशन ऑफ कम्युनिकेशन किया एक सैटेलाइट फोन के साथ में, तभी उनको इंटरसेप्ट नहीं हो पाए। जो उनकी मेजर कम्युनिकेशन थी पाकिस्तान के साथ या किसी और बाहर के हैंडलर के साथ में, वो सैटेलाइट फोन, जो चाइनीज सैटेलाइट फोन से एनक्रिप्टेड मैसेजेस के साथ में गए। और दूसरा जो किया, उसने अपना एक ग्रुप बना रखा हुआ था, और उस ग्रुप का जो अभी इंटेलिजेंस एजेंसियों को पता लगा, उससे डिसाइफर हुआ कि वो किन किन लोगों के साथ में वो जुड़ा हुआ था। इसी अल्ट्रा सिग्नल से सुरक्षा बलों ने आतंकी मूसा और साथियों की लोकेशन ट्रेस की है, और ये लोकेशन है अनंतनाग जिले के कोकेरनाग की, यानी पहलगाम की बैसरन वैली से 70 किलोमीटर दूर। जिस जगह पर चारों आतंकियों को स्पॉट किया गया है, वो काफी घना जंगल है, यहां कोई सड़क नहीं है। लोकेशन मिलते ही सेना, पैरा कमांडो, SOG, CRF, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस की ज्वाइंट टीम आतंकियों के सबसे बड़े मैन हंट में जुट गई है। माना जा रहा है कि आतंकी सिर्फ 5 से 10 किलोमीटर दूर हैं, लेकिन घना जंगल और काफी टफ टेरेन होने के चलते उनके पास पहुंचना मुश्किल हो रहा है।
हाशिम मूसा कोई आम आतंकवादी नहीं है। हाशिम मूसा एक ट्रेंड आतंकी है और इसे पाकिस्तान की सबसे खतरनाक फोर्स ने ट्रेंड किया है। मूसा पाकिस्तान की स्पेशल सर्विस ग्रुप यानी एसएसजी का कमांडर रह चुका है। पाकिस्तान एसएसजी के कमांडो को ब्लैक स्टॉकर्स और मैरून बैरेट्स भी कहते हैं और इनकी ट्रेनिंग बहुत मुश्किल होती है। ये एसएसजी कमांडो मॉडर्न हथियारों के साथ साथ कॉम्बैट लड़ाई में भी माहिर होते हैं। इनके पास नेविगेशन और मुश्किल से मुश्किल कंडीशन में सर्वाइवल की टेक्निक होती है। पाकिस्तानी स्पेशल फोर्स के पैरा कमांडो हाईली ट्रेंड होते हैं और इसी वजह से पहलगाम जैसे हाई रिस्क ऑपरेशन के लिए लश्कर ने पाक सेना के पैरा कमांडो हाशिम मूसा को भेजा ताकि वो सुरक्षा बलों और गैर कश्मीरियों पर हमलों को अंजाम दे सके। इतना ही नहीं, पहलगाम हमले के बाद चारों आतंकी दो दो ग्रुप में चल रहे हैं ताकि एक दूसरे को कवर कर सके, सुरक्षा बलों को चकमा दे सके। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान भी अब सिर्फ एक ही रास्ते या लोकेशन पर ऑपरेशन नहीं चला रहे, बल्कि मल्टीपल रूटों से जंगल में छिपे आतंकियों को खोजा जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्स कोकेरनाग के जंगलों में नई स्ट्रेटजी से आतंकियों को घेर रही है। सुरक्षा बल के जवान जंगल को चारों तरफ से घेर कर आतंकियों की तरफ बढ़ रहे हैं ताकि सर्किल बना रहे और उन्हें दबोचा जा सके। पहलगाम के यही जंगल आतंकियों के लिए एक सेफ बेस बने हुए हैं। इतने बड़े इलाके में इन आतंकियों की तलाश करना बेहद मुश्किल है और यही वजह है कि अभी तक वो फोर्सेस के रेडार से बच रहा है। चारों आतंकियों को पकड़ने के लिए सिर्फ अनंतनाग के जंगल में ही ऑपरेशन नहीं चल रहा है, बल्कि पहलगाम में भी चल रहा है। पहलगाम के हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर लगे सीसीटीवी के डेटा को खंगाला जा रहा है। आतंकियों की मदद करने वाले लोकल लोगों का पता लगाया जा रहा है। एनआईए की इन्वेस्टिगेशन में बैसरन के साथ साथ पहलगांव के अलग अलग इलाकों में जो सीसीटीवी कैमरा है जो इंस्टॉल्ड हैं उनको भी चेक किया जा रहा है। जो एनआईए की टीम है उन्होंने इसके जो डेटा है उसको रिकवर किया है, इसको इंस्टॉल कर एक बार फिर से चेक किया जा रहा है। उसके साथ साथ आसपास जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं यहाँ पर वो इसकी जांच कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि मार्केट में भी कई ऐसे लोग हैं जिनसे एनआईए ने पूछताछ की है। पूछताछ करने के साथ साथ अभी जो पूरा सीक्वेंसिंग डेटा है वो तैयार किया जा रहा है। इसके ठीक सामने बैसरन का एरिया पड़ता है, इसी वजह से अब जो एनआईए की इन्वेस्टिगेशन है डिजिटल डेटा उसके साथ 3D मैपिंग इस पूरे इलाके की, सर्विलांस कैमरास, सीसीटीवी कैमरास और ड्रोन के जरिए की गई अलग अलग फुटेज से सीक्वेंस किया जाएगा, वीडियो एनालिसिस किया जाएगा और अब ये तैयारी है कि आने वाले समय में जल्द से जल्द आतंकी पकड़े जाएं या फिर उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। पहलगाम में 26 बेगुनाहों का खून बहाने वाले आतंकियों का बचना नामुमकिन है। सुरक्षा बलों के साथ एनआईए भी फुल एक्शन में है। एक एक सबूत खंगाले जा रहे हैं, हर एंगल से जांच की जा रही है। वो आतंकवादी मेरे सामने खड़ा था। कितने लोग थे? वो मुझे तो मेरे सामने तो एक ही था। उसने फिर जगदाड़े को आवाज दिया इधर आ जा, तो जगदाड़े उठ के मेरे बाजू में ही बैठे घुटने पे कि बोल रहे थे हमें माफ कर दो, हमने कुछ नहीं किया, आप जो बोलेंगे वो हम करेंगे। तो वो पूछ रहा था आपको कुरान पढ़ने को आता है क्या? वो बोले कि हाँ मुझे सब आता है, मैं बोलता हूँ, आप हमें कुछ भी मत करो। वो उनके साथ बात कर रहा था, तभी मनु बोली कि आंटी टिकली बिकली सब निकाल दो। उसकी मम्मी को भी बोला टिकली निकाल दो फाट से, तो हमने निकाल दिया और जोर जोर से अल्लाह अकबर बोलने लगे। तो उन्होंने जगदाड़े को गोली मार